देखने आए तो ऑब्वियसली लोग ढोल सुनने आते हैं, और जो उनकी एनर्जी है विच दे ब्रिंग टू द स्टेज, कभी आप देखें नासिर साईं को, आई हैव नॉट सीन एनी अदर परफॉर्मर लाइक हिम इन पाकिस्तान। मतलब हम वी प्लेड फेस्टिवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जब वो मस्त होते हैं और जब वो अपने डांस मूव्स थ्रो कर देते हैं तो एक काफ़ी सीन बन जाता है। सो आई थिंक ही इज़ एज बिग अ पार्ट एज आई एम। लेकिन अजीब नहीं होता जब आप लोग कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं, उनका अपना एक स्टाइल, मुझे याद है हम लोग कहाँ थे, दुबई में थे ना, वो अपनी उसके अंदर निकले हुए थे, आप अपनी उसके अंदर। वो एक दफ़ा हम लिफ्ट में घुसे, और पहली दफ़ा आई थिंक नासिर साईं लिफ्ट में हमारे साथ जा रहे थे, तो दरवाज़ा बंद हुआ तो उन्होंने सवाल पूछा कि इन्नू पता लग गया है कि असी उत्ते जाना है। हाँ, इस के तो इतने सिंपल हैं वो असल में, मगर इसी सिंपलिसिटी में तो खूबसूरती है। हाँ। जितना कम बंदा वो, अच्छा फरहाद वेर आउट ऑफ टाइम, वो हमारी न्यूज़ ब्रेक ने कुछ वक्त ज्यादा ले लिया। कोई बात नहीं, बट थैंक यू सो मच फरहाद हुमायूं, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अब वक्त हुआ जाता है, हमारी एब्सोल्युटली फैबुलस न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा, लेकिन उनको नहीं देख सकते। पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना सेगमेंट सेहतमंद जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू डूइंग? आई एम गुड, परफेक्टली फाइन, थैंक यू। मतलब मैं अब जेलस हो रही हूँ, आप मुकाबले लग रहे हैं कपड़ों में। अच्छा, बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है। नहीं, यू ऑलवेज टेक द शो, ट्रस्ट मी। Hardly, like I keep looking at Aisha and I keep saying यार ये बड़ा गलत है कि जो माशाल्लाह इतना आपका अच्छा फिगर है, आप यू इतनी अपने बाल आपके खूबसूरत, हाथ पांव आपके हमेशा वेल मेंटेन्ड होते हैं, क्या मसला है? Because of the reason, honestly, internal health reflects on the tissues that are exposed to eyes. Really, I'm not kidding. बिल्कुल सही बात है। मैं लोगों को भी हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आप इंटरनली स्ट्रांग हैं, इट शोज ऑन योर हेयर। अंदर की मजबूती जो है वो आपको बाहर से, अंदर की सेहत बाहर की खूबसूरती में मतलब है। बात बताओ, आपने मुझे कॉड लिवर ऑयल रेकमेंड किया था, वो मैंने खाना शुरू किया, मेरा दिमागी तवाज़ुन भी कुछ बेहतर लग रहा है मुझे। बिकॉज विटामिन ए, डी, ई के मिलना शुरू हुआ है, तो हर जगह खुश है अपनी अपनी जगह। नहीं, मैं एक्चुअली अब मैं डॉक्टर आयशा के पास गई प्रोग्राम शुरू करने से पहले, और मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा टायर्ड फील करती हूँ, थकी थकी महसूस करती हूँ, तो आपने मुझे कहा था कि वो लो ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, कॉड लिवर ऑयल, हम लोग ये कहते हैं कि टेक इट फॉर अ स्पैन ऑफ टाइम, उसके बाद फिर आप छोड़ दीजिए, फिर दोबारा शुरू कीजिए अंडर सुपरवाइज्ड एक्सपर्ट ओपिनियन, एंड फिर बिकॉज ये वाली चीजें ऐसी है कि वी कांट पॉप इन ऑन आवर ओन डिस्क्रिप्शन कि खुशी खुशी के अगर जोगन को सूट किया है तो आयशा ने जरूर खाना है, और आयशा को सूट किया है तो वाई ने जरूर लेना है। ये है कि ये थोड़ा सा एक्सपर्ट्स के साथ थोड़ा सा आप इंटरवीन कर लें उसके बाद, मगर दीज थिंग्स आर वंडरफुल। भाई ईद का मौका इतना भारी मौका होता है आपके पेट के लिए। बट भैया कि वंडरफुल क्वेश्चंस व्हाटएवर ही इज लाइक पुट अप, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ईद डेफिनेटली फेस्टिविटी है, मगर प्लीज फेस्टिविटी को खाने के अराउंड ना फेस्टिव करें ना। द पॉइंट इज के यस, और एक न्यूट्रिशन में की फैक्टर होता है द वर्ड मॉडरेशन। आपने, मैंने, हमने नॉर्मल एक मॉडरेट अमाउंट में गोश्त भी खा लिया, इट्स वंडरफुल, ठीक है। लाल गोश्त या रेड मीट हम कहते हैं कि आप वीक में वंस खा सकते हैं, क्योंकि इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड, उसके अंदर आयरन भी मौजूद है, मगर अनफॉर्चुनेटली रेड मीट के अंदर फैट बहुत ज्यादा मार्बल्ड होती है, यानी कि टिश्यूज के दरमियान फैट छुपी हुई होती है। आपने एक्स्ट्रा फैट तो ट्रिम कर दी, बट साइडों से आप जब गोश्त काट भी लेते हैं, जब आप गोश्त का पीस देखे तो उसके अंदर लाइनें सफेद सफेद आपको नजर, वो सब चर्बी है, वो सब चर्बी है, फैट है। अगर गोश्त इस्तेमाल करना, उसको आप कोई 10 मिनट के लिए उबाल लीजिए, और उसके बाद जितनी उसके ऊपर स्कम आ रही है या फैट आ रही है, आप उसको रिमूव करके फिर नीचे से गोश्त इस्तेमाल करना शुरू करें। ये एक टिप है फॉर ईद का ओकेजन। दूसरी बात आ जाती है कि उन्होंने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन किया कि उम्र के लिहाज से, और प्लस ये है कि पैथोलॉजिकल कंडीशंस, यानी कि जिन लोगों को डायबिटीज है, जो थोड़ा सा हार्ट का जिनको प्रॉब्लम है, और प्लस एक चीज मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहूंगी, हाइपरयूरेसेमिया। प्रोग्राम को बहुत टेक्निकल ना हो जाए, मगर जिस तरह की यूरिक एसिड जिनका बढ़ावा होता है, अच्छा, इन 3 टाइप की कैटेगरीज को कोशिश करनी चाहिए कि ईद का सिर्फ एक होता है ना कि एक बस चख लिया वाला रखे, और चखने का मतलब होता है 2 आउंसेस ऑफ मीट। 2 आउंसेस का मतलब होता है यस दिस स्मॉल पोर्शन साइज आपको पोर्शन लेना, बिल्कुल। और बाकी अफराद ये है कि वंस और मे बी इतना सा लेके इतना ज्यादा सालन ना उसके साथ फिर डाल लीजिएगा, क्योंकि मसला ये होता है कि उसमें तो सारा तेल निकला होता है गोश्त का, बिल्कुल वो निकला, इतना सा, बल्कि गोश्त का ही सिर्फ पीस निकाल के इतना सा खा ले और बाकी चीजें छोड़ दे। वो मसाले बड़े मजे के होते हैं, लेकिन आपके लिए होते बड़े बुरे। अच्छा, और दूसरी बात ये होता है कि एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन मीट्स।
ऑर्गन मीट थोड़े पोर्शन साइज में अगर किसी को बहुत है, कहते हैं ना कि ऑर्गन मीट हमारी डेलिकेसी है, डेलिकेसी को डेलिकेसी के तौर पर लिया जाए, उसके ऊपर फुल अपना हाथ ना साफ किया जाए, वो ज्यादा बेहतर बात हो जाती है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो हम गोश्त बहुत ज्यादा स्टोर कर लेते हैं, स्टोरिंग डज नॉट अफेक्ट द न्यूट्रिटिव वैल्यू, मगर कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंटेमिनेशन से मुराद ये कि वो खराब हो भी हो सकता है, गोश्त खराब का ये मतलब नहीं कि उसे जरूरी नहीं कि जिस चीज Smell आ रही हो आएगी। वो खराब हो। होता है कभी कभी कि आपने गोश्त को, और वैसे भी मुल्क में बिजली इतनी आती जाती रहती है, खुदा का वास्ता है गोश्त को फ्रीजरों में इस तरह ठूस ठूस के ना रखें। ये कुर्बानी का मौका होता ही ऐसा है कि आप बांटे अपने गोश्त को, और उस तरह से बांटे कि जिस तरह ऑब्वियसली इस्लाम में भी यही है कि आप प्रॉपर तरीके से। चौथा एक मैसेज ये है, ये आखिरी होगा कि मुझे फिर जाना है। बिल्कुल, ये आखिरी मैसेज ये होगा कि बीच में बहुत ज्यादा चारकोल्ड गोश्त मत खाएं। बारबेक्यूड बहुत ज्यादा चल रहा होता है, तो जो ऐसा बारबेक्यूड जो बहुत ज्यादा चारकोल्ड है, अब ये ना हो कि 10 दिन बारबेक्यू नाइट से चलती रहे। वंस खा लेना इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, मगर उसको बहुत फ्रीक्वेंटली 10-10 दिन तक उन्हीं बारबेक्यू नाइट्स को करना वो थोड़ा सा लीथल हो जाता है। एंड प्लस अगर वो फिजी ड्रिंक्स के साथ हो, फिजी ड्रिंक्स का मतलब कार्बोनेटेड बेवरेज। मतलब डॉक्टर आयशा ने बेसिकली कहा कि हुन सब कुछ खान पी छोड़ दो। नहीं, एक्चुअली यू राइट, ये जो चीजें आप कह रही हैं नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 4 जो पॉइंट्स उन्होंने दिए इनको तो अपने जहन में जरूर रखिएगा। और प्लीज ये फ्रीजर वाली बात तो उन्होंने मेरी बिल्कुल फेवरेट और दूसरी बात है कि खुशी के लिए खाएं, जिंदा रहने के लिए खाएं, खाने के लिए जिंदा मत रहें। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आई लिव टू ईट, शी सेइंग ईट टू लिव। देखते हैं कि कौन जीतता है ये वाली जंग। ये कंटिन्यू होगी अगले हफ्ते भी। थैंक यू डॉक्टर आयशा, और आपको पहले से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, थैंक यू सो मच। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शायद एक मस्त सवाल और मैं ले लूं उसका जवाब, लेकिन छोटा सा। लेते हैं छोटी सी ब्रेक।